अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स। विज डिफेंस अपडेट्स में एक माह पर मुहित पाक आर्मी की इंटरनल मशकों और पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा के एक और कारनामे की खबर के अलावा तुर्की की जानिब से T-129 अटैक हेलीकॉप्टर्स के लिए तैयार किए जाने वाले इंजन से मुतालिक भी अपडेट पर बात करेंगे। इसी तरह से पाक नेवी की जानिब से ऑर्गेनाइज की जाने वाली अमन मशकों और उसको मिलने वाली इंटरनेशनल कवरेज, जबकि इसमें शिरकत करने वाले ममालिक के तस्करे के अलावा इन एक्सरसाइजेस की हाईलाइट्स भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। वेयर्स पाक आर्मी की कराची कोर एक माह से दिफाई नोयत की टेक्टिकल मशकें थर्ड डेजर्ट में कंडक्ट कर रही है। इन मशकों का आगाज़ 28 जनवरी को हुआ था और इख्तिताम 28 फरवरी को होगा। जिदारुल हदीद नामी इन मशकों का बुनियादी मकसद सहराई इलाके में मुल्क के दिफा से मुतालिक हिकमत अमली को यकीनी बनाना है। सूबा सिंध के इलाके छोर से आगे 74 किलोमीटर इन मशकों को मुकम्मल तौर पर सहरा में कंडक्ट करने का मकसद कराची कोर की डेजर्ट वारफेयर सलाहियत को निखारना है। फ्रेंड्स, इन मशकों में पाकिस्तान आर्मी के टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियाँ और उसके अलावा इन्फेंट्री के दस्ते शिरकत कर रहे हैं। दोस्तों, हम एक माह पहले डिफेंस अपडेट 83 में आपको बता चुके हैं कि तुर्की ने अपने हेलीकॉप्टर्स के लिए मकामी इंजन के दूसरे प्रोटोटाइप की प्रोडक्शन जल्द मुकम्मल करने का ऐलान किया है। अल्हम्दुलिल्लाह तुर्क इंडस्ट्री ने अपने हेलीकॉप्टर्स के लिए इंजन TS-1400 का दूसरा प्रोटोटाइप गुज़श्ता रोज़ तैयार कर लिया। अब इस पर टेस्ट जल्द ही शुरू कर दिए जाएंगे। एक माह बाद तीसरा प्रोटोटाइप भी तैयार होगा। तुर्क इंजन इंडस्ट्रीज इस इंजन के टोटल 5 प्रोटोटाइप तैयार करेगी जो अगले 3 माह में डेवलप हो जाएंगे। याद रहे कि तुर्की इस इंजन की 2 टाइप्स मुतारिफ करवाएगा, जिसमें से एक T-129 और दूसरा गोकवे पैसेंजर हेलीकॉप्टर को पावर करेगा। इन इंजन्स की डेवलपमेंट की सूरत में न सिर्फ तुर्की का अपने हेलीकॉप्टर्स के लिए अमरीकी इंजन्स पर इन्हिसार ख़त्म हो जाएगा, बल्कि ये इंजन अमरीकी इंजन से ज़्यादा पावरफुल है। इस इंजन की डेवलपमेंट के नतीजे में पाकिस्तान के लिए T-129 अटैक हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरीज भी मुकम्मल हो सकेंगी। ताहम ये बात काबिल ज़िक्र है कि इस इंजन की सीरियल प्रोडक्शन के 2022 के बाद इम्कानात हैं। व्यूअर्स, पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स ने तुर्की के लिए तैयार करदा सुपर मुशाक ट्रेनर एयरक्राफ्ट के इब्तदाई यूनिट्स पर फ्लाइट टेस्ट स्टार्ट कर दिए हैं। तुर्की पाकिस्तान से टोटल 52 सुपर मुशाक ट्रेनर एयरक्राफ्ट खरीद रहा है, जिसकी डिलीवरी 2021 में शुरू होकर 2022 तक मुकम्मल होंगी। जहां तक इस एयरक्राफ्ट की स्पेक्स की बात है तो इसकी स्पीड 259 किलोमीटर पर आवर, इंड्योरेंस 5 आवर्स और सर्विस सीलिंग 19,000 फीट बताई गई है। ये एयरक्राफ्ट 2005 से 2019 तक टोटल 10 एयर शोज में भी शिरकत कर चुका है। इस वक्त इस ट्रेनर एयरक्राफ्ट के EAC कामरा एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री ने 325 यूनिट तैयार किए हैं और इन तमाम यूनिट्स के टोटल फ्लाइंग आवर मिलाकर 1 मिलियन यानी 10 लाख फ्लाइट आवर्स बनते हैं। आज़रबाईजान, तुर्की, साउथ अफ्रीका, कतर, इराक, शाम, ईरान, सऊदी अरेबिया और नाइजीरिया के अलावा ओमान और पाक फ़िज़ाइया के पायलट्स की तरबियत इन एयरक्राफ्ट्स पर होती है। इसके हर एक विंग पर 150 किलोग्राम तक एक्सटर्नल पेलोड भी कैरी किया जा सकता है। फ्रेंड्स, पाकिस्तान नेवी की मेज़बानी में दुनिया की 45 ममालिक की नेवीज़ इस वक्त अमन मशकों में शिरकत कर रही हैं। इन ममालिक में चाइना, तुर्की, UK, अमेरिका, रशिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, साउथ कोरिया के अलावा कतर समेत दीगर मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ और जापान की नेवीज़ काबिल ज़िक्र हैं। ये इन मशकों का 7 एडिशन है और इसको 2 फेजेज़ में मुनक्किद किया जा रहा है। एक हार्बर फेज़ होगा जिसमें इफ्तिताई तकरीब, सेमिनार्स, टेबल टॉक्स, क्रॉस शिप विजिट्स और इंटरनेशनल मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस के अलावा काउंटर टेररिज्म ड्रिल्स मुनक्किद होंगी। सी फेज़ में ऑपरेशनल प्लान्स की प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन और शिप से मिसाइल्स और रॉकेट्स फायर करने के अलावा एयरक्राफ्ट का फ्लाइंग पास्ट होगा। इस एक्सरसाइज को ख़ास तौर पर रीजनल और एक्स्ट्रा रीजनल नेवीज़ के दरमियान हमांगी के अलावा मुख्तलिफ रीजन्स के दरमियान पुल का किरदार अदा करने के साथ साथ मैरी टाइम डोमेन में दहशतगर्दी और जराइम की रोकथाम के लिए मुश्तरका हिकमत अमली और मिलकर काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। फ्रेंड्स, मैरी टाइम सिक्योरिटी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि न सिर्फ पाकिस्तान की 90% तिजारत के लिए मैरी टाइम रास्तों का इस्तेमाल होता है, बल्कि दुनिया की 70% एनर्जी की ज़रूरियात की तिजारत के लिए ये रास्ता इस्तेमाल होता है। इसी तरह से दुनिया की 60% दीगर तमाम इकसाम के साजो सामान की तिजारत के लिए भी समंदरी रास्ता इस्तेमाल किया जाता है।
गोया इन मशकों से पाकिस्तान ने दुनिया भर के ममालिक के लिए अमन का पैगाम दिया है और मुख्तलिफ ममालिक को एक दूसरे के साथ मिलकर कॉमन एनिमी से लड़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा कर दिया है। इन एक्सरसाइजेस को रशियन, चाइनीज और अरब ममालिक में खसूसी तौर पर मीडिया कवरेज के साथ साथ यूरोप और अमेरिका में भी कवरेज दी जा रही है। बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान नेवी के इस शानदार इनिशिएटिव को सराहा जा रहा है। गुज़श्ता रोज पाक नेवल चीफ ने मुख्तलिफ शिप्स का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने खास तौर पर रशियन नेवी की शिप का भी विजिट किया। इन मशकों में शिरकत करने वाले फ्लीट के रशियन अरकान से भी मुलाकात की। फ्रेंड्स, अगर आप इन मशकों से मुतालिक मजीद तफसीलात और अहमियत के बारे में जानना चाहते हैं तो डिटेल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इंडियन रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि इंडियन हुकूमत और फौज ने दरअसल एक लिहाज से चीन के आगे घुटने टेकते हुए कैलाश रेंज में अपने इलाके को खाली कर दिया है, क्योंकि उनके मुताबिक चीन एक ताकतवर फौजी ताकत है और इसका मुकाबला करना इंडिया के बस की बात नहीं। दूसरी जानिब ज्यादातर जंगी जुनून रखने वाले इंडियन लोग भी यही चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान की तरफ अपनी तवज्जो मबजूल रखे और चीन से पंगा ना ले। वैसे इससे एक बात तो वाज़ेह है कि भारतीय फौज की जानिब से टू फ्रंट वार की गीदड़ भपकियों के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। देखते हैं कि ये पाकिस्तान को फतह करने के 70 साला ख्वाब को लेकर क्या करते हैं। वैसे भारतीय अफवाज की तरफ से फरवरी 2019 के मिस एडवेंचर के जवाब में अफवाज पाकिस्तान की तरफ से एक सरप्राइज पैकेज के साथ इनको वापस भेजा गया था, लेकिन लगता है कि इससे शायद इनका दिल मुतमईन नहीं। अब देखते हैं अफवाज पाकिस्तान इस मर्तबा मेहमान नवाजी में सिर्फ चाय ऑफर करती है या कुछ और भी। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने चीन की जानिब से दरपेश चैलेंजेस को लेकर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में चाइना टास्क फोर्स कायम करने के अहकाम जारी किए हैं। ये 15 मेंबर्स पर मुश्तमिल टास्क फोर्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को बेस लाइन असेसमेंट फराहम करेगी। फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि हम आपसे अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की जानिब से चाइनीज नेवी से मुतालिक एक तफसीली वीडियो में ये बता चुके हैं कि अमेरिका के लिए अब सबसे बड़ा चैलेंज चीन है, जो न सिर्फ टेक्नोलॉजी बल्कि हर शोबा और ख़ास तौर पर मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इससे आगे निकलता जा रहा है। यही वजह है कि ट्रंप इंतज़ामिया के बाद अब बाइडन इंतज़ामिया भी चीन के बढ़ते असर व रसूख तरक्की को लेकर परेशानी का शिकार है और इसको अमेरिका के लिए ख़तरा तस्वर कर रही है। तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की जानिब से गुज़श्ता रोज़ 8वां अपग्रेडेड C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तुर्क एयरफोर्स के हवाले किया गया। इस अपग्रेड प्रोग्राम के तहत तुर्क कंपनी टोटल 13 C-130EM और 6 C-130BM तैयारे अपग्रेड करेगी, जिसके बाद ये एयरक्राफ्ट 2040 तक सर्विस में सर्व कर सकेंगे। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा। अगर आप इस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।